कल हो ना हो के जिया को आपने देखा होगा, लेकिन आजकल ये किस हालत में है। और हाल ही में बनी मिस यूनिवर्स हरनाज संधू की एक ऐसी सच्चाई जो आप नहीं जानते, और एक ऐसा गांव जहां गूगल मैप पूरी तरह से बैन है, लेकिन क्यों। और एक ऐसा भूतिया डॉल जिसने अपने मालिक के साथ किया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और अर्जेंटीना के ये आदमी अपने साथ हमेशा भगवान कृष्ण का फोटो लेकर क्यों चलते हैं। किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। और आखिर क्या वजह है कि वैसलीन के इन्वेंटर हर रोज एक चम्मच वैसलीन खाया करते थे। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 8 दोस्तों, साल 2003 में रिलीज हुई शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा की फिल्म कल हो ना हो आपको याद होगी। उस फिल्म में इन तीन कलाकारों के अलावा प्रीति जिंटा की बहन जिया का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस झनक शुक्ला ने भी अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झनक शुक्ला अब कैसी दिखती हैं और क्या कर रही हैं? साल 2003 में रिलीज हुई इस फिल्म में झनक बच्चे के रोल में नजर आई थी। इसके अलावा वो मशहूर टीवी सीरियल करिश्मा का करिश्मा के लिए भी मशहूर है, लेकिन उसके बाद झनक टीवी शो या मूवी में नजर नहीं आई। जाहिर है झनक भी अब काफी बड़ी हो गई होगी, शायद पहले से काफी बदल गई होगी। झनक इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और वो अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती है। झनक की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो घूमने का काफी शौक रखती हैं, और साथ ही उनके फिटनेस को देख ऐसा लगता है कि वो काफी फूडी भी है। आपको बता दें कि झनक ने आर्कियोलॉजी में मास्टर्स की और अब वो बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रही हैं। नंबर 7 दोस्तों, कई दिनों से सोशल मीडिया पर मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ही छाई हुई है। हालांकि सवाल यह है कि आखिर कौन है ये हरनाज संधू। बता दें कि हरनाज कौर संधू का परिवार मूल रूप से पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है, लेकिन उनका हाल मुकाम चंडीगढ़ के पास मोहाली शहर है। साल 2006 में हरनाज का पूरा परिवार इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था, लेकिन कुछ पारिवारिक उतार चढ़ाव के कारण परिवार को 2008 में वापस इंडिया में शिफ्ट होना पड़ा। हरनाज की स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई भी यहीं हुई। हरनाज संधू का जन्म सिख परिवार में हुआ है। फिटनेस और योगा लवर हरनाज ने अपने टीनेज के दिनों में ही ब्यूटी पेजेंट के हर मंच पर भाग लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने साल 2017 में मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता था। वहीं साल 2018 में हरनाज को मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया 2018 के ताज से नवाजा गया। दो प्रतिष्ठित खिताब जीतने के बाद हरनाज संधू ने मिस इंडिया 2019 में हिस्सा लिया, जहां पे टॉप 12 तक जगह बनाने में कामयाब हुई। साल 2019 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया पंजाब और साल 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। नंबर 6 दोस्तों, आपने कांच का घर देखा होगा, लकड़ी का घर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी नूडल से बना हुआ घर देखा है? जी हाँ, मैं वही नूडल की बात कर रहा हूँ जिसे हम बड़ी चाव से खाते हैं। हैरान हो गए ना? लेकिन आपको बता दूं कि मिस्टर जंग के नाम से एक आदमी ने अपने अनबोर्न बेबी के लिए एक खूबसूरत सा घर बनवाया जो आम घरों की तुलना में काफी हटके था। जी हाँ, जैंग ने करीब 2000 नूडल्स के ब्लॉक को यूज में लेते हुए एक अनोखा प्ले हाउस बनाया। इसमें बेड से लेकर खिड़की तक सारी चीजें नूडल्स की ही हैं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि उनके बेबी को थोड़ा बड़ा हो जाने पर नूडल बाहर से खरीदने की जरूरत होगी। नंबर 5 दोस्तों, वर्ल्ड मोस्ट हॉन्टेड एनाबेल डॉल के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से हॉन्टेड और हॉरर डॉल मौजूद है, जिसमें जर्मनी में बनाई जाने वाली डॉल मैंडी डॉल एक हॉन्टेड डॉल है। ये 1910 से 1920 के बीच में बनाई गई। इस डॉल के ऑनर के साथ कुछ ऐसे हादसे हुए जिसके कारण इसे 1991 में ब्रिटिश के एक म्यूजियम में भेज दिया गया था। इस डॉल के ऑनर के मुताबिक उनके बेसमेंट में किसी बच्चे की रोने की आवाज आती थी, लेकिन जब वो बेसमेंट में जाती थी तो वहाँ कोई भी बच्चा मौजूद नहीं होता था। ऑनर ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इसके साथ खेले। यही वजह थी कि उसने इस डॉल को म्यूजियम में रखवा दिया। डॉल को म्यूजियम में देने के बाद बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई, लेकिन म्यूजियम में मौजूद इस डॉल के आसपास रहने वाले लोगों को वहाँ कुछ अजीब महसूस होता था। इसके साथ साथ स्टाफ के साथ भी हादसा होना आम सा हो गया है। चीजों का अपनी जगह से गायब हो जाना और किसी दूसरी जगह से मिलना, इसके अलावा और बहुत से हादसे शामिल थे। इस डॉल ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं जो देखने में काफी पुराने लगते हैं। इसके अलावा इसके चेहरे पर जगह जगह कर्स लगे हुए हैं और दिखने में इसका चेहरा बहुत ही डरावना है। इस डॉल की फोटो लेने के बाद इसे म्यूजियम में बंद कर दिया गया, लेकिन अगले ही दिन इस म्यूजियम में मौजूद हर चीज टूटी पाई गई थी। जब लोग इस डॉल की तस्वीर लेते हैं तो वो फोटो ब्लर हो जाती है। नंबर 4 दोस्तों, जहां आज के समय गूगल मैप लोगों की जरूरत बन चुकी है, जिसकी वजह से कई लोगों की रोजी रोटी तक चल रही है, क्या उस गूगल मैप को आप बैन करवाने की सोच सकते हैं? सोच में पड़ गए ना? लेकिन आपको बता दें कि इटली के एक टाउन में गूगल मैप पूरी तरह से बैन है। इस टाउन का नाम है बोने। दरअसल इस टाउन में गूगल मैप के डायरेक्शन को फॉलो करने की कोशिश में बहुत से लोग खो गए, जिसके बाद टाउन ने इस ऐप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मैप्स के निर्देशों के परिणाम स्वरूप बहुत सी कारें खराब और जानलेवा सड़कों पर फंस गई थी, जिसके चलते काफी लोगों की जान जाते जाते बची। एक बार तो एक कपल पोर्श कंपनी की लग्जूरियस स्पोर्ट्स कार में लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए गूगल मैप का सहारा ले रहे थे, जिसके चलते उनकी गाड़ी खतरनाक पहाड़ियों में जाकर फंस गई और बाद में एक रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते इन्हें सही सलामत
बाहर निकाला गया। ये पहला मामला नहीं था, बल्कि 2 सालों में करीब 144 रेस्क्यू ऑपरेशंस करने पड़ गए थे, जिनके पीछे की सिर्फ एक ही वजह थी और वो था गूगल मैप। इसलिए इस विलेज में जितने भी सड़क थे उनके कॉर्नर पर लोगों को संकेत देने के लिए कुछ पोस्टर लगाए गए थे, जिस पर लिखा था डू नॉट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ गूगल मैप्स। जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ गूगल मैप का इस्तेमाल कम होने लगा। नंबर 3, दोस्तों कहते हैं कि सुबह का देखा गया सपना सच होता है। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कई लोग इसे सच मानकर बैठते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया की रहने वाली जेना इवान नाम की एक महिला ने सोते हुए देखे गए सपने को काफी सीरियसली ले लिया। दरअसल जेना एक रात गहरी नींद में सो रही थी और उसने एक सपना देखा कि वो और उसका मंगेतर बॉबी एक हाई स्पीड वाली ट्रेन में थे और वहां उनके कुछ बुरे लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान बॉबी ने उससे कहा कि उसे अपनी सगाई की अंगूठी को बचाने के लिए उसे निगलना पड़ेगा, और जब वो उठी तो उसने देखा कि अंगूठी उसके हाथ से गायब हो गई थी। जब जेना को थोड़ा डाउट हुआ कि अंगूठी शायद उसके पेट के अंदर ही है, इसलिए उसने जब हॉस्पिटल जाकर एक्सरे निकाला तो सब हैरान रह गए। दरअसल वो अंगूठी उसके पेट के राइट कॉर्नर में ही थी। हालांकि डॉक्टरों के कहने पर पेट से अंगूठी को निकालने के लिए एंडोस्कोपी करवाया। नंबर 2, दोस्तों वैसलीन का इस्तेमाल हम ड्राई स्किन और स्किन की जलन से बचने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वैसलीन के इन्वेंटर रॉबर्ट चेसब्रू अपने प्रोडक्ट पर इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने 96 ईयर तक यानी अपनी मृत्यु तक हर दिन 1 चम्मच वैसलीन का खाया। ये उनके प्रोडक्ट को टेस्ट करने का थोड़ा अजीब तरीका जरूर है, लेकिन इसके पीछे का कारण आज तक नहीं पता चल पाया। नंबर 1, दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अर्जेंटीना के नागरिक जोस ने भी कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हुए सभी सीमाओं को पार कर लिया। वो आदमी जहां भी जाता है अपने कृष्ण को अपने साथ ले जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर मशहूर हस्तियों ने उनकी एक तस्वीर तक शेयर की है, जहां वो अगली सीट पर भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ आराम से यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जोस ने अपने स्वामी को टोपी गद्दी से सजाकर और शॉल से ढककर उनका पूरा ख्याल रखा है। वो हमेशा कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ ले जाते हैं, चाहे वो हवाई जहाज में हो या बस में। वो हमेशा 2 सीटों की टिकट बुक करके ही यात्रा करते हैं, जिसमें से एक भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है। इतना ही नहीं, वो खुद कुछ खाने के पहले भगवान को भोग चढ़ाते हैं, फिर खुद भोजन ग्रहण करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।